नमस्कार दोस्तों, तो पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने क्लास 10 का मैथ्स का हमने एक्सरसाइज 8.2 का डिस्कशन किया था, वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का। चैप्टर नंबर 8.3 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 मैथ मैथ्स हमारी एनसीईआरटी पैटर्न की ही है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन आज करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। और पढ़ कौन सा टॉपिक रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 8.3 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, यानी कि 8.3 में जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। यानी कि एक्सरसाइज 8.3 में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं क्या है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले के में 4 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। साइन 18/cos 72। हमें करना क्या है ये आप देखिए। करना हमें ये निम्नलिखित मतलब इनका मान निकालना है। किसका? साइन 18/cos 72 का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। मैंने आपको बताया था मान निकालने का मतलब ये, आपको मैंने एक चार्ट बनवाया था। क्या चार्ट बनवाया था? ASTC। इस टाइप का मैंने कोई एक चार्ट आपको बनवाया था, आपको याद आ रहा होगा। इस टाइप का ASTC नाम का मैंने एक चार्ट बनवाया था। ए को हमने प्रथम चतुर्थांश, यस को सेकंड चतुर्थांश, टी को थर्ड चतुर्थांश और सी को फोर्थ चतुर्थांश हमने बोला था। और इसका मतलब ये भी बताए थे, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं प्रथम चतुर्थांश में वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी। द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें साइन और इसका उल्टा अर्थात इसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉसेक, साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं। बाकी जो 4 बचते हैं, कॉस बचता है, टैन, सेक और कॉट, ये चारों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है। मैं एक आपको ब्रीफ नॉलेज इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग पढ़े क्या हैं, इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसी ASTC का पूरा काम है और कुछ नहीं, ठीक। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश की। अगर मैं बात करूं तो तीसरे चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉस, ये दोनों धनात्मक होते हैं। बाकी जो 4 रेशियो आपको बच रहे हैं, कॉस, साइन, सेक और कॉसेक, वो ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉट धनात्मक होता है। बाकी जो 4 रेशियो आपके बच रहे हैं, कॉस, साइन, सेक और कॉसेक, ये क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसको फटाफट एक बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको वो लेक्चर याद आ जाए और एक्सरसाइज जब 8.3 सॉल्व करने लगे तो आपको रिमाइंड हो जाए कि हाँ इस चीज को हम पढ़े थे। इसीलिए थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको ये दे रहा हूँ जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक। चतुर्थांश 4 में आते हैं। चतुर्थांश 4 ये कहता है कि इस कॉस और इसका उल्टा सेक ये धनात्मक होते हैं। बाकी जो 4 रेशियो और बचते हैं, साइन, टैन, कॉसेक और कॉट,
ये निगेटिव होते हैं, यानी कि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी जो 4 शेष होते हैं साइन, टैन, कोसेक और कॉट ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था। इस कंसेप्ट के बाद मैंने कुछ चीजें और बताई थी। क्या बताई थी आपको ये बता दूं, आप उसका एक ब्रीफ नॉलेज आप लोग ले लीजिए कैसे। और क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें कोण का जो टोटल एंगल होता है 0 से 90 डिग्री तक का होता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश जिसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये जो है हमारा, इसमें जो एंगल का मान होता है, कोण का मान होता है 0 से 90 डिग्री तक का होता है। द्वितीय चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो 90 से 180 के बीच का होता है। देखिए आप यहां से अगर हम शुरुआत करें तो ये क्या है, 0 है, 0 से हम यहां तक गए, ये आप इसको एक ऐसे मान लीजिए क्या है, एक रेखा है समतल में और इस पे एक लंब रेखा है, जहां पे लंब रेखा गिरती है उसको क्या समकोण पर काटती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से अर्थात ये 0 होगा तो यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल हो गया। जब ये 90 डिग्री का एंगल हुआ अर्थात ये 90 का है, यहाँ भी 90 बना, यहाँ भी 90 बना और यहाँ भी 90 बना, और ये टोटल मिलकर कितना बना, 90 को आप 4 बार ऐड करेंगे तो टोटल कितना बन गया, 360, यानी 360 डिग्री का एंगल इसने बनाया। 360 का एंगल बनाया, बिल्कुल बनाया। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम चतुर्थांश में जो एंगल का मान होता है वो 0 से 90 डिग्री, दूसरे चतुर्थांश में जो एंगल का मान होता है वो 90 से 180 डिग्री, तीसरे चतुर्थांश में जो एंगल का मान होता है वो 180 से 270 होता है, चौथे चतुर्थांश में जो एंगल का मान होता है वो होता है 270 से 360। ये सारे एंगल्स होते हैं। अलग अलग चतुर्थांशों के अलग अलग एंगल होते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश में 0 से 90, सेकंड चतुर्थांश में 0 से 180, 90 से 180, थर्ड चतुर्थांश में 180 से 270, फोर्थ चतुर्थांश में 270 से 360। ये चतुर्थांशों के अलग अलग चतुर्थांशों के मान होते हैं एंगल के। हमने आपको ये बता दिया कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, ये बताया। कौन कौन से मान, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके एंगल्स हैं किस चतुर्थांश में कितना एंगल होता है ये आपको बता दिया गया। टोटल एंगल कितना होता है ये आपको बता दिया गया, यानी टोटल एंगल आपको कितना होता है 360, है ना। अगर कोई ये कह दे कि चारों चतुर्थांशों को मिलाकर कितना एंगल होता है, तो चारों चतुर्थांशों को मिलाकर 360 डिग्री का एंगल मिलता है। ठीक, ये हो गया एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब इसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था पिछली क्लासेस में, यानी कि जब कंसेप्ट में बता रहा था पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, कंसेप्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था पिछली क्लासेस, यानी जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था मैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, इन सारे एंगल्स और ऐसे मान निकालने के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, यानी कि जो कंसेप्ट जब पढ़ा रहा था तो इन सब के बारे में पढ़ा था। अगर जो बच्चा इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना आसान उसके लिए नहीं होगा। ठीक, रट्टा मार के आपको नहीं आना, ये सारे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो आप पहले इस क्लास को, जो पिछली क्लास जो कंसेप्ट क्लास है, आप उसको पढ़िए। कंसेप्ट क्लास आप पढ़ने के बाद आप जब एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप से होने लगेगी, यानी कि आप बैठेंगे रफ कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और आप जब देखेंगे, आप लगाना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अपने आप से आके चली जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना सिर्फ
कंसेप्ट सीखने में करना पड़ेगा। आप कंसेप्ट सीख गए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए एक बुक को आप रट कर बैठ जाएंगे, उससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर हम एक बुक पढ़ लें, यानी कि एक बुक हम रखें और उसको रट्टा मार जाए, सारे क्वेश्चंस पढ़ जाएं तो हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बच्चा बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, इसका मतलब आपको कंसेप्ट अच्छे आने चाहिए। बोर्ड में ये नहीं कहता कि बुक में अगर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, मान लो कुछ दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तब ये कहेगा तब थीटा का मान निकालो। अब आपने एक बुक से पढ़ा, आपकी एक बुक में ये दिया हुआ है, आपने इसको रट्टा मान लिया, आपने इसको समझा नहीं, कंसेप्ट आपने इसका पढ़ा नहीं, आपने इसको समझा नहीं, आपने इस बुक से अच्छे से मेहनत करके रट्टा मारा, यानी कि कई बार इसको आपने लगाया तो अपने आप दिमाग में रट्टा मारेगा। तब आप क्या करेंगे, अब एग्जाम में पता चला ये कर दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 6 होता है। अब कहेगा थीटा का मान निकालो, तो आपका दिमाग चकरा सकता है, क्योंकि रट्टा मारा हुआ चीज, रटा हुआ चीज अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप आंसर नहीं ला पाएंगे। इस प्लस की जगह अगर माइनस कर दिया तो आप परेशान हो जाएंगे, ऐसे कैसे। हमने पढ़ा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 ही हो रहा था, कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 6 कैसे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने रट्टा मारा तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, कंसेप्ट आप अगर अच्छे से पढ़े होते, तब आप क्या होता, आप किसी भी प्रकार का आपको सवाल दिया जाएगा, किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिए। यानी कि मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि आप एक किताब, अगर एक बुक के आप आदी मत बनिए कि आपके पास कोई एक बुक है, आपने उसको पढ़ लिया, रट्टा मार गया, ऐसा नहीं करना। आप कोई भी बुक सॉल्व करिए, आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इवन बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट आपके कंसेप्ट पर चलते हैं। बच्चा कंसेप्ट आपका अच्छा है तो कुछ भी आप आएगा आपको, और कंसेप्ट गलत है तो कुछ नहीं आएगा। ये क्लियर है। पता चला दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, रट्टा मारे थे, कभी को भूल गए ना तो सवाल खत्म हो जाता है। तो इसलिए कंसेप्ट पढ़िए, रट्टा नहीं मारना, ठीक। आइए, हम लोगों ने पिछली क्लासेस जो कंसेप्ट क्लास थी उसमें पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, एसटीसी क्या होता है, और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इन सबको आपस में निकटतम मान अपने कैसे चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके आप पढ़िएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। और जब आप कंसेप्ट पढ़ के एक्सरसाइज पे आएंगे ना तो मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको सवाल लगाने में। आइए क्वेश्चन आज करते हैं। 8.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, साइन 18/cos72 ये हुआ, ये दिया हुआ, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब ये कि हमें पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अर्थात कहने का मतलब इस 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि अगर 90 में से कोई थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक, यहाँ तक आप थीटा डिग्री ले लिया। इसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री ही है तो इसके अकॉर्डिंग इसमें से किसी की भी वैल्यू हो सकती है। अगर 90 में से आपने 30 घटाया तो कितना बचेगा, 60। कहने का मतलब ये है 90 माइनस थीटा का मतलब ये होता है कि 90 से क्या घट रहा है, थीटा घट रहा है, अब थीटा माइनस हो रहा है, 90 में से थीटा माइनस हो रहा है। तो हमने मान लिया थीटा की वैल्यू 30 है, तो 90 में से हमने 30 घटाया, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लिख लिया, 30, तो थीटा की वैल्यू 30 रख दिया है, तो कितना हो गया, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, यानी 90 में से जब हमने 30 घटा दिया तो कितना आ गया, 60 आ गया। अगर हमने थीटा की वैल्यू बच्चा 45 डिग्री मान लिया तो अब हम इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस 45 रख दिया, अर्थात थीटा की वैल्यू 45 थी।
अब 90 में से हमने जब 45 घटाया तो कितना आएगा, 45 आएगा। एक बार और मान लेते हैं, थीटा बराबर हमने क्या मान लिया, 60 डिग्री। जब हमने थीटा बराबर 60 डिग्री बच्चा मान लिया, 90 में से जब हमने 60 माइनस किया तो कितना आया बच्चा, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री आ गया। अर्थात 90 माइनस थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। देखो 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि 90 में से कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है, थीटा। 90 में से क्या कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है। माइनस लगा होने का मतलब कम हो रहा है, यानी क्या कम हो रहा है, थीटा। किसमें से, 90 में से। अब हमने थीटा की वैल्यू मान ली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या माना हमने थीटा की वैल्यू, 30, 45, 60 और 90 डिग्री मान लिया। अब हमने माना कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या ये थीटा इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 30 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया तो 90 माइनस 30 बराबर 60 हो गया। 90 माइनस 30, जब 90 में से हमने 30 घटाया कितना आएगा, 60 ही तो आएगा, है ना। अब 90 माइनस थीटा यहाँ है, हमने मान लिया थीटा इक्वल टू 45 है। मान रहे हैं क्योंकि आप समझाना है, क्वेश्चन आपको बताना है, इसलिए समझा रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा, 90 में से हमें थीटा घटाना। हमने थीटा की वैल्यू क्या मानी, 45। हमने थीटा की वैल्यू क्या मानी, 45, 45 इसको बोलते हैं। थीटा बराबर 45 मान ली। अब 90 में से 45 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 90 में से हमने क्या कर दिया, 45 माइनस किए तो 90 में से आप 45 घटाएंगे, कितना बचेगा बच्चा, 45 बचेगा ना। अब हमने थीटा बराबर 60 मान लिया। क्या मान लिया, थीटा बराबर हम जब 60 मान लिए तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 60 माने ना, 90 माइनस थीटा है, थीटा के स्थान 60 रख दिए तो 90 माइनस 60 हो गया। और 90 माइनस 60 का मतलब हो गया 90 में से 30 गया, कितना, 90 में से 60 गया, कितना बचा, 30। 90 में से जब हमने 60 घटा दिया तो कितना बचा, 30। यही काम यहाँ कुछ करना है। अब आपको समझ में आया इसका मतलब क्या है, क्यों इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बताया गया, इसलिए ताकि आपको ये सवाल समझ में आए। ठीक, अब आपको ये चीज समझ में आए होगी। आइए हम क्वेश्चन में सीधा चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए अब आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा। अगर ये 18 डिग्री लिखा है और मुझे इसको लिखना है 90 माइनस थीटा के रूप में, तो मैं थीटा के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू मान लूं, थीटा के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू मान लूं कि उसको घटाने पर, 90 में से घटाने पर 18 आ जाए। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, 90 में से हम थीटा घटा रहे हैं तब हम इसके बराबर कुछ लिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि थीटा की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू मान लूं जिसको 90 में से घटाने पर 18 प्राप्त हो जाए। अर्थात कहने का मतलब ये 90 माइनस थीटा इक्वल टू अगर 18 लाना है तो मैं थीटा की वैल्यू क्या मानूं, ये मुझे जरूरी है। तो थीटा की वैल्यू बच्चा 72 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 72, 72। आप 90 में से जब 72 घटाएंगे ना तो ये आएगा कितना, 18। देखिए ना, 90 में 72 में 18 जोड़ दीजिए, 8 2 10 7 1 8 1 9, 90 हुआ कि नहीं। 72 में जब हमने 18 जोड़ा कितना हुआ, 90। यानी कि हम 90 में से 72 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो हमें वही लिखना है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिखना है। 90 माइनस थीटा इक्वल टू बच्चा लिखना है 90 माइनस 72। थीटा के स्थान में हमने क्या लिखा, 72। अर्थात 90 में से हम जब 72 माइनस कर देंगे तब हमारी वैल्यू बचेगी कितनी, 18। अब आते हैं क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ये तरीका है बच्चा। देखिए साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन cos 72 हो गया। अब 72 कहां से आया आपका प्रश्न है, मुझे लगता नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे बता दिया। अगर फिर भी क्यों है तो आप एक बार फिर से बता दें। इसलिए कि 90 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18। तो हम इस 18 को 90 माइनस 72 लिख दिए। इसलिए लिख दिए कि 90 में से 72 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। तो ऐसा लिखा हुआ, समझ में आया क्यों लिखा हुआ है। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा होता है। ऐसा कुछ फार्मूला आपको मैंने कभी बताया था, जब कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो ऐसा कुछ इस टाइप का फार्मूला बताया गया था। जब बताया गया था साइन, अब यहाँ हम देख लेते हैं 90 माइनस थीटा इक्वल टू जब कॉस थीटा होता है, अब 90 माइनस 72 लिखा हुआ है, जिसका क्या हो जाएगा कॉस 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और थीटा के स्थान पर ही हम 72 रख रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 72 बना, साइन 90 माइनस 72 मतलब कॉस 72 लिख गया, सीधी बात है। तो ये क्या हो गया कॉस 72 किसके स्थान पे, इसके पोजीशन पे, और बटे कॉस 72 है ही। अब देखिए अंश और हर आपस में क्या हो गए बराबर, जब अंश और हर आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों कट गए, क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। कट गए का मतलब ये नहीं हो गया कि कुछ काट कर अलग कर दिया गया है, कैंसिल हो गया। इंग्लिश में शायद कुछ ज्यादा अच्छा लगता हो, कैंसिल हो गया है, यानी कि ये इतने से इतना क्या होगा डिवाइड, यानी cos 72 से हम cos 72 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा, यानी कि cos 72 से cos 72 कट चुका है। आंसर हमारा कितना आ गया बच्चा, यही हमारा क्या है आंसर, क्या है ये हमारा आंसर है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ी, वो इसलिए कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और इसके आगे आने वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाए। यानी कि एक भूमिका से हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगा, एक दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। ठीक, समझ आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है ना, पहले का पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या क्या है, पहले का दूसरा क्या है कि tan 26 अपॉन cot 64 डिग्री, इसको क्या करना है सॉल्व करना है, इसको क्या करना है हल करना है ना। इसका भी क्या निकालना है मान निकालना है, जैसे पहला निकाले थे मान, इसी तरह इसका भी मान निकालना है। तो आइए फिर से मान निकालते हैं, जैसे वही कंडीशन यहाँ 26 है, इस 26 बराबर क्या करें अर्थात 90 में ऐसा क्या घटा दें कि 26 के बराबर आ जाए। हमें लगता है 64 माइनस कर दें, 64 जब आप माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा ना, यानी कि 90 में से जब आपने 64 माइनस किया तो किसके बराबर हो गया 26 के बराबर हो गया। आपको मैंने एक चीज अभी बताया था, क्या बताया था, हम लोगों ने पढ़ा क्या था कंसेप्ट में, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा रखा था, कंसेप्ट में पढ़ा है। अब थीटा में हमें कुछ घटाना है तब cot थीटा हमें मिलेगा। आप ये बताइए 90 में अगर हमने 64 माइनस कर दिया भैया तब कितने बराबर हो जाएगा cot, तब वो 26 आएगा, यानी कि अगर 90 में से हमने 64 माइनस किया तो अर्थात इसका मतलब ये tan 26 लिखा हुआ था, इसी को हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 64, अर्थात 90 में से 64 जो माइनस कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा tan 26 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए जब tan 90 माइनस 64 हो गया तो ये होगा क्या cot 64 डिग्री, है ना। क्यों होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan 90 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा cot 64। यही आप लिख दीजिए, आप यहाँ लिखिए tan 26 के स्थान पे tan 90 माइनस 64 अपॉन cot 64। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए जल्दी होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, हमें केवल 90 में से घटाना है और हमें प्राप्त वो करना है जो दिया गया था 26 हमें प्राप्त करना था, तो हम 90 में से क्या घटा दें 26 मिल जाए, तो 90 से हमने 64 घटा दिया हमें 26 मिल गया। tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना, थीटा के स्थान पर हमने 64 लिखा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, अर्थात tan 90 माइनस 64 इक्वल टू cot 64 डिग्री, अपॉन में क्या है cot 64 डिग्री, अपॉन में क्या लिखा हुआ है cot 64 डिग्री। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, जब दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर हमारा कितना आ गया 1, कितना आया 1 हमारा आंसर आ गया। आप इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, अर्थात पहले का तीसरा, नोट करिए आप इसको।
नोट हो गया होगा। चलिए नोट हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। आते हैं पहले का तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, क्या क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है cos 48 माइनस साइन 40, cos 48 माइनस साइन 42। इसका क्या करना है, मान निकालना है। क्वेश्चन ये दिया गया है cos 48 माइनस साइन 42, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। अब इसमें से किसी एक को हम माइनस मतलब कि 90 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्यों, हमें ये प्राप्त करना है। कैसे, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और हमने एक चीज ये भी पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है। ये हमने पढ़ रखा है ना। अब आप ये बताइए 90 में से क्या घटा दें कि 48 आ जाए। 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि 48 आ जाए, था 90 में से क्या घटाएं 48 हमें प्राप्त हो जाए। तो भैया 90 में से अगर हमने 42 माइनस कर दिया ना तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 48 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल होगा। तो आप इस 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को हम ये लिख सकते हैं 48 बराबर 90 माइनस 42, ये हम लिख सकते हैं ना। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इस 48 के स्थान पे आप लिख लीजिए cos 90 माइनस 42, इसके स्थान पे 48 का स्थान हमने लिख लिया 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, है ना। ये आपको हो गया। अब आपको पता है साइन cos 90 माइनस थीटा, ये 42 जो आपने लिखा है ये क्या है, थीटा की वैल्यू ही तो है, थीटा की भी वैल्यू है। तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा अर्थात cos 90 माइनस 42। जब cos 90 माइनस 42 होगा भैया तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 42 इक्वल टू होता है साइन 42 अर्थात cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो cos 90 माइनस यहाँ पर आपने 42 थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पे साइन 42 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी पिछले क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप ये बताइए साइन 42 यहाँ है, साइन 42 यहाँ है, एक बार ये प्लस है और ये माइनस है। तो अब प्लस है माइनस है दोनों बराबर है, दोनों परिमाण में बराबर है अर्थात परिमाण का मतलब अगर मैं कहूँ तो वैल्यू ना, वैल्यू में दोनों क्या है, सेम है, लेकिन अलग किसमें है, साइन में। साइन में क्या है, अलग है यानी कि डिफरेंट है ना, साइन में क्या है, डिफरेंट है। जब वैल्यू में सेम है साइन में डिफरेंट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये आपस में क्या हुए, कैंसिल। क्यों कैंसिल हुए अभी बताते हैं। कैंसिल हो कितना आ गया, 0 यानी लड्डू आ गया। कितना आंसर हमारा आया, 0/2 अर्थात लड्डू आ गया। देखिए साइन 42 और साइन 42 एक प्लस में एक माइनस में। जैसे हमारे पास 2 रुपए है, क्या है, हमारे पास 2 रुपए है और ये 2 रुपए हमने किसी और को दे दिया तो हमारे पास कितना हो जाए, 0 रुपए। ये तो एग्जांपल हो गया, 2 रुपए था, 2 रुपए किसी दे दिए, आ गया 0। तो आप यही तो मैं यही तो लिखा हुआ है भैया, ये 5 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे 0 नहीं आएगा, का 2 ही आएगा, नहीं 0 तो आएगा ना। ठीक है, और अच्छा समझा दे। अच्छा चलो देखो, जैसे मान लो मैंने 2 रुपए का लोन ले लिया, कहाँ से, बैंक से। ज्यादा पैसा लोन नहीं ले सकते, नहीं पुलिस घर आ जाएगी ना। 2 रुपए का हमने लोन ले लिया बैंक से और किसी तरीके से हमने 2 रुपए कहीं से प्राप्त कर लिया, कहीं से हमें मिल गया, यानी कि 2 रुपए जो बैंक से लोन लिया ना उसको जमा भी करना है किसी दिन, और 2 रुपए लिए तो उसका टॉफी भी खा लिया गया ना। अब 2 रुपए हम कहीं से इकट्ठा किए, हमें मिल गया। अब 2 रुपए जो हमारे पास है ना उसको हमको बैंक में जमा करना भैया। अगर नहीं जमा करेंगे तो पुलिस कल घर में आ जाएगी। तो इस 2 रुपए गए बैंक में जमा करें। तो आप हमें ये बताइए कि हमारे पास बचा पैसा कितना था,
2 रुपए लोन लिए, खत्म कर डाले, कुछ खा पी डाले, फिर 2 रुपए कहीं से इकट्ठा किए, बैंक में ले आए, तो आप बताइए कि हमारे पास कितना पैसा बचा? 0 रुपए बचा ना। 2 रुपए ले आए, खा डाले, टॉफी वॉफी खा लिए, फिर 2 रुपए कहीं से इकट्ठा कर लिए, इसको दे दिया बैंक में। कहाँ? बैंक में। जब बैंक में दे दिया तो बच्चा हमारे पास कितना? 0 रुपए ही बचा, पैसा कुछ बचा नहीं, फालतू का लोन लिया है, इकट्ठा करेगा ना। तो ये हो गया 0। समझ में आया? आप उसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट हो गया होगा, नोट नहीं हुआ होगा तो इसको वीडियो बीच में रोक के नोट कर लीजिए भैया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा है, वैसे कुछ सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, फालतू कहते रहते हैं। टैलेंटेड छात्र बैठे सारे क्वेश्चन लगा देते हैं, फालतू क्वेश्चन चिल्लाता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखते हैं, क्या कह रहा है। पहले का चौथा क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि cosec 31 माइनस sec 59, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी फिर से मान निकालना है। तो आप ये बताइए, या इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, किसी को लीजिए। इसी को ले लेते हैं 31, यानी कि 31 को माना हमें 31 लाना है ना। 90 में से अगर ऐसा क्या घटा दे कि हमें 31 प्राप्त हो जाए, 90 में से 8 बंद करके 59 घटा दें, है ना। 59 अगर हमने 90 में से घटाया तो हमें क्या प्राप्त होगा? 31। क्या प्राप्त होगा? हमें 31 प्राप्त होगा। किसको आप किनारे लिख लीजिए थोड़ा सा, यानी कि 31 प्राप्त करने के लिए 90 में से हमें क्या निकालना पड़ेगा? 59 घटाना पड़ेगा। तो अर्थात इस 31 के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 59 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। cosec 31 के स्थान पे लिख लिया 90 माइनस 59 माइनस sec 59। इसको भी आप बीच में लिखते जाइएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मान लिया दिमाग से उतर गया, दोबारा आप इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 31 के स्थान में 90 माइनस 59 कैसे आया था, तो आप तुरंत दिमाग में आपका आएगा। इसको भी आप नोट करिए। अब आप याद करिए कौन सा लेक्चर, कुछ और नहीं याद करना, लेक्चर याद करना है कंसेप्ट वाला। उसमें मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है। ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था। अब आप ये बताइए थीटा के स्थान पे यहाँ क्या है? 59 है, तो हमने थीटा के स्थान पे क्या लिया है? 59। तो हम यहाँ लिखेंगे cosec 90 माइनस 59 इक्वल टू sec 59। जब यहाँ थीटा लिखे थे तो sec थीटा था, 59 यहाँ लिख लिए तो sec 59 हो गया। तो अर्थात cosec 90 माइनस 59 बराबर क्या लिख सकते हैं? sec 59। तो लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं? sec 59। कि cosec 90 माइनस 59 इक्वल टू हो जाएगा sec 59 माइनस का फिर से sec 59। ये दोनों आपस में बराबर है ना, प्लस माइनस है, बाकी वैल्यू में सेम है, तो क्या हो जाएगा? 0। आपस में कट जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 0। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। खत्म हुआ, आंसर आया आपका, बिल्कुल आ गया भैया। तो क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, चलिए अब नहीं करेंगे, कल बताएंगे। बहुत आप पढ़ लिए, इतना